जो अपने चाचा के साथ में ऐसा बर्ताव कर सकता है वहाँ समाज के साथ में कैसा बर्ताव करेगा। जो अपने परिवार को ना संभाल पाया हो वो ये इंडिया गठबंधन क्या संभालेगा। तो मोदी जी को फिर से यादव समाज जो है 400 पार में सहयोग कर रहा है। सहयोग कर रहा है। कितनी वोटें दिलाएंगे पूछ। जितनी आप वोट दिलाएंगे हम उससे कम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आपके पास भी एक वोट है और एक वोट हमारे पास है। राहुल गांधी के अंदर क्षमता नहीं है। मतलब कांग्रेस का तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है और आप कह रहे हो कि क्षमता नहीं है। बीजेपी के समर्थक हैं। जी हम बीजेपी के समर्थक हैं। यादव लगा है आगे और अखिलेश यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है। यादव कहते हैं हमारी जागीर है यादव। तो अब वो कहते होंगे ना, तो उनकी सोच होगी ना, वो हमारी सोच नहीं है ना। वो मुफ्त में विरासत मिली तो विरासत कहेंगे ही। अगर वहाँ कर्म क्षेत्र में जाकर के कुछ करते तब जाकर के उनको मालूम देता कि कैसे मिलती है। इस समय की सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी ही है। चांदी का चम्मल लेकर, सोने का चम्मल लेकर पला बड़ा हुआ है, उसे क्या पता होगा कि गरीबी क्या होती है। राहुल गांधी के बारे में कहेंगे, अभी उनको युवा नेता बताते हैं, लेकिन दिमाग उनका युवा क्या बच्चों जैसा है। अभी जहाँ काम हुआ होगा वहाँ जनता चुनेगी, जहाँ काम नहीं हुआ होगा वहाँ जनता बदलाव करेगी। यहाँ अगर अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री होती ना तो यादव के यहाँ डंडा रखे होती। कह रहे हैं कि सूखी गुंडाई ये करते, दूसरे को क्या बताएं। अखिलेश यादव क्या कर पाएंगे यहाँ अकेले, गठबंधन है कमजोर हो रहा है उनका, यहाँ क्या कर पाएंगे। मोदी जी की टक्कर में कोई दूसरा नेता है नहीं। मुख्तार अंसारी के यहाँ यही अखिलेश यादव रहे जो अपनी पार्टी में डाल नहीं रह रहे हैं। आज मर गया है तो क्या पोस्टर लगा के यहाँ कार्यालय के सामने आज उसका गुणगान गा। मोदी जी तो यही कहते हैं ना कि ये गुंडों की पार्टी है। बीजेपी की क्रियाकलाप से एक ही चीज से हम लोग संतुष्ट रहते हैं कि गुंडेगर्दी नहीं है। स्वागत है आपका हमारे शो जनता सब जानती है में। चुनाव अब बेहद करीब है क्योंकि पहला चरण 19 को है। अब हफ्ते का समय बचा हुआ है और लगातार हम जनता के बीच में हैं। जनता क्या सोचती है, जनता के जेहन में क्या है, जनता को लगातार हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने शो जनता सब जानती है के माध्यम से। क्योंकि मेरा मानना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जनता सब जानती है। तमाम लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं कि क्या मिजाज है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव, क्या करते हैं? यही दुकान चलाते हैं। क्या लग रहा है आपको, चुनाव बहुत करीब है, कैसे देख रहे हैं? सन 2024 भी हमारा ही होगा। आपका होगा जी। मतलब बीजेपी के समर्थक हैं? जी हम बीजेपी के समर्थक हैं। यादव लगा है आगे और अखिलेश यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है। अखिलेश यादव की कोई हम प्रॉपर्टी थोड़ी है। अखिलेश यादव कहते हैं हमारी जागीर है यादव। तो अब वो कहते होंगे ना, तो उनकी सोच होगी ना, वो हमारी सोच नहीं है ना। आपकी वोट नहीं है? नहीं। तो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि हमारी विरासत है, हमारी जागीर है, ऐसा नहीं है। वो मुफ्त में विरासत मिली तो विरासत कहेंगे ही। अगर वहाँ कर्म क्षेत्र में जाकर के कुछ करते तब जाकर के उनको मालूम देता कि विरासत कैसे मिलती है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा क्या लगता है कि जो यादव कहीं ना कहीं नाराजगी आपकी लग रही है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का परंपरागत वोट है, ऐसा क्या कारण क्या है मोदी जी की तरफ क्यों? इसके कई भी कारण हैं। जैसे कि मान लो आपने मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया, तो वो फील्ड में उतरते थे, ठीक है, वो एक जमीनी नेता थे, और ये सिर्फ लैपटॉप के नेता हैं। लैपटॉप के नेता बस ट्विटर। अच्छा, जमीन पे नहीं है अखिलेश यादव? नहीं। क्या नाम है? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव का कहना है कि जमीन पे नहीं है अखिलेश यादव, मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे नहीं है। उनको यादवों का अगर अपनी जागीर समझते हैं तो यादवों के दुख दर्द में उनको साथ रहना चाहिए, है ना जी। शिवपाल यादव के लिए क्या कहेंगे? शिवपाल यादव जी के लिए तो हम बस यही कहेंगे कि उनके बारे में हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझेंगे। तो मोदी जी को फिर से यादव समाज जो है 400 पार में सहयोग कर रहा है। सहयोग कर रहा है। सहयोग कर रहा है मतलब क्या कह रहे हैं? कितनी वोटें दिलाएंगे पूछ। कितने वोट दिलाएंगे? क्या नाम क्या है? मेरा राहुल यादव नाम है। राहुल ये भी यादव हैं, ये कह रहे हैं कितने वोट दिलाएंगे? जितनी आप वोट दिलाएंगे हम उससे कम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आपके पास भी एक वोट है और एक वोट हमारे पास है। तो यादव वर्सेज यादव। जिस गांव में ये रहते हैं उनसे पूछे उस गांव में सबसे ज्यादा वोट किसकी है, सपा की है बीजेपी की? माना कि हाँ हमारा जो वहाँ गाँव है तो वहाँ सपा का घर है, लेकिन फिर भी जहाँ पर यहाँ 2% वोट नहीं थे, आज वहाँ पर अगर 14% वोट है तो इसका मतलब है मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज है, प्रदीप जी ने बताया ना आपने नाम, प्रदीप जी का एक कहना है, राहुल जी प्रदीप जी का कहना है कि अखिलेश यादव हमारे नेता थे, हम मानते थे, मुलायम सिंह यादवों को लेकर साथ चल रहे थे, लेकिन अभी कुछ सालों से वो ग्राउंड जीरो पे नहीं है, मतलब यादवों के साथ नहीं है, वो हवाई बातें करते हैं, ऐसा इनका कहना है। जब सरकार नहीं है तो इसका मतलब अब जो कोई आरोप लगाएगा तो अब वो होगा, सरकार होती तो उसका मामला दूसरा होता। आप अखिलेश यादव को ही वोट क्यों करेंगे? मोदी जी बहुत सारे काम गिना रहे हैं, क्या आपके आगे यादव लगा इसलिए करेंगे आप? नहीं, क्यों, वो अखिलेश यादव कोई काम ही नहीं किया क्या? और भाई विकास काम पे आप लखनऊ में देख लीजिए, सब जहाँ पे जाइए मोदी जी
कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे उनका साथ विकास वो खाली बोलते हैं। वो जो 400 पार बोल रहे हैं ना, वो जो 400 पार लगाए हुए हैं ना बैनर, वो करू तेल का वो है कि 400 पार, उसके बाद 400 रुपए लीटर हो जाएगा, वो करू तेल। 400 रुपए लीटर हो जाएगा, मतलब उसका मतलब ये? उसका मतलब ये भी देखना इलेक्शन के बाद। अच्छा, हाँ, और चीजें तो सही हो रही हैं। क्या चीजें सही हो रही ये कह रहे हैं कि हमने गाँवों में बड़ा विद्युतीकृत कर दिया, सिर्फ कागजों, बिजली आ गई सब में, वो सिर्फ कागजों। शौचालय हो गए, आवास हो गए, कह रहे हैं। वो जितने भी शौचालय भी चल भी नहीं रहे, और जो ये पानी वाला है ना, एक भी गांव में, किसी भी गांव में पानी भी चल नहीं रहा, सिर्फ रोडे खुदवा के वो सब न लगवा दे बस। जी, ऐसा है क्या? कह रहे विकास नहीं है गाँव में। योजना और परियोजना में फर्क होता है, बस इनको इतना आप बता दीजिए कि योजनाएं जो बनती हैं वो क्रियान्वयन होने में कुछ समय लगता है। सन 2024 के बाद में जब मोदी जाएंगे तो वो हर प्रकार से क्रियान्वित होंगी। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ भैया हम बोला नहीं बोला नाम बोलो, डंके की चोट पे बोलो, क्या नाम? नहीं हमारा नाम अरे हाँ, तो बीच में आ गए हो, बीच में बोल पीछे बोल रहे हो, आगे नहीं बोल रहे हो। भैया क्या नाम है आपका? शिवम नाम है मेरा। शिवम जी, शिवम यादव। नहीं शिवम दुबे। अरे वाह, ब्राह्मण भी आ गए, देखो मतलब यादव और यदुवंशियों का, ब्राह्मणों का यदुवंशियों का बड़ा मेलजोल रहता है। आप चलो, अच्छा ढूंढ के लाए हैं क्या? हाँ ढूंढ के लाए को ढूंढ के लाए हैं? ढूंढ के लाया गया। तो ये गांव यादव बाहुल्य गांव है। जी बाहुल गाँव है ये। तो आप ब्राह्मण हैं यहाँ पे? नहीं हम यहाँ के लोकल नहीं है, हम रहने वाले सुल्तानपुर के हैं, सुल्तान यूपी है। देश का चुनाव है, कहीं भी बोल सकते हैं आप। क्या लग रहा है आपको शिवम जी? नहीं लग तो ही रहा है, ऐसे जो अब मोदी जी को लेकर देखा जा रहा है, काम को लेकर देखा जा रहा है, तो लहर तो मोदी की चल रही है, लेकिन वो तो ग्राउंड रिपोर्ट जब देखेंगे, जैसे आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के बाद जब जो रिजल्ट आएगा उसमें पता ही लग जाएगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। जनता का क्या जेहन में है अभी? जनता क्या इनके 10 साल के कार्यकाल से खुश है, या फिर से मोदी सरकार चाहती है, या कुछ बदलाव चाहती है? नहीं वो तो डिपेंड करता है कि आपको क्षेत्र पे डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे यादव बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पे आपके हिसाब से क्या? हमारे हिसाब से देखिए तो जैसे लहर देखी जा रही है तो लहर मोदी मैजिक कायम होगी, और बाकी क्षेत्र पे डिपेंड करता है, क्षेत्र काम कहाँ हुआ है, जहाँ काम हुआ हो रहा वहाँ जनता चुनेगी, दोबारा जहाँ नहीं हुआ होगा वहाँ पे बदलाव होगा। सुल्तानपुर में मेनका गांधी है, सुल्तान मेनका गांधी है, गांधी का काम है। मेनका गांधी ने हमारे यहाँ काम किया है, काफी ज्यादा काम किया है, बदलाव भी किया है, रोडें बनवाई है, हर चीज बनवाई है। गलतियां क्या रही जो उनकी सरकार? गलतियां उनकी नहीं है, गलतियां यही है कि बता रहे हैं कुछ, क्या गलतियां रही अखिलेश यादव की? मुख्तार अंसारी के यहाँ यही अखिलेश यादव रहे हैं जो अपनी पार्टी में डाल नहीं रह रहे हैं। आज मर गवा है तो क्या पोस्टर लगा के यहाँ कार्यालय के सामने आज उसका गुणगान गा रहे हैं। आज गए हैं वहाँ पे, गुणगान गा रहे हैं, फातिहा पढ़े जी हैं, वही यहाँ शायद बैशुहा पढ़े जाए, तो अब जाके यहाँ इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो आदमी अपने बाप के सामने कहा न माने, उसके बाद में आज उसका फातिहा पढ़ रहा है, तो समझ सकते हो कि उसको श्रद्धांजलि दी थी, कह रहे थे मुख्तार अंसारी जी को देंगे। मगर वो इसी में मिलने। मोदी जी तो यही कहते हैं ना कि ये गुंडों की पार्टी है। क्यों कहते हैं? भैया राहुल भाई कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो वोट के लिए जो सब कुछ सब लोग करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि अब भाजपा वाले नहीं करते, भाजपा वाले भी करते हैं ना। तो कहते एनकाउंटर करती है सीधा। किसका एनकाउंटर करते हैं? वो अपन सिर्फ जो विपक्षियों का एनकाउंटर करते हैं। ईडी सीडी वो सब सीबीआई वीबीआई सब विपक्ष पे जा रहा है, विपक्ष पे जा रहा है। उनके नेता अपने नेताओं पे नहीं करते ना। जो मशीन कहना चाहते हो आप? जो वो जो अब उनके में भाजपा में चला जाता है तो वो साफ हो जाता है, और जो सपा में रहता है कह रहे हैं क्लियर वॉशिंग मशीन वाली बात कह रहे हैं। हाँ ये तो है ही, अपनी पार्टी मशीन वाली बात कह रहे हैं ना इनडायरेक्टली। अपनी पार्टी में कौन अपनी पार्टी की छवि गंदी करेगा? जो खिलाफ वाले हैं वही जाएं, वो उन्हीं का इनकाउंटर हो रहा है। उनकी पार्टी का हुआ किसी का इनकाउंटर? यादव समाज बीजेपी का समर्थन कर रहा है कि नहीं, इतना बताइए। यादव समाज और समाज की बात नहीं है, बीजेपी अब बीजेपी के अलावा कोई टक्कर में है नहीं केंद्र सरकार में। मेन बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, हम यादव समाज की बात कर रहे हैं। यादव की कोई बात ही नहीं यहाँ यूपी में। क्यों नहीं बात है? यादव समाज जो सपा का पारंपरिक वोट रहा है, उनका एक विरासत कहते हैं, अपनी जागीर कहते हैं, ठीक है। विरासत तो तब रुकती ना जब अपना परिवार संभाल पाते। किसकी तरफ निशाना है? अपर्णा यादव की तरफ। अपर्णा यादव हो या चाहे शिवपाल यादव जी हो, अब चलो आप जुड़ गए, वो घर की बात समझ लिए। बीच में कहाँ डाल दिए थे? जो अपने चाचा के साथ में ऐसा बर्ताव कर सकता है, वहाँ समाज के साथ में कैसा बर्ताव करेगा? अखिलेश यादव के संस्कारों पे आपका निशान जी, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ा उसके बारे में आप क्या अनुमान लगाएंगे? वो एक किसान का में थोड़ी गड़बड़ी है बस, मतलब जो है चाचा से ही लड़ाई कर देते हैं। चाचा नहीं, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जो अपने परिवार को ना संभाल पाया हो, वो ये इंडिया गठबंधन क्या संभालेगा और वो देश को क्या संभालेगा? क्या निकल रहा? अभी देख लो चंदा चोरी, उसको एक्सपोज किया सुप्रीम कोर्ट ने।
अरे सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है, स्पोज करने से क्या होता माननीय न्यायालय पे भरोसा नहीं है? है? सरकार तो नहीं कर रही है, सरकार तो नहीं कर रही है। और इस मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चंदा चोर पार्टी, और इसमें सबसे ज्यादा अगर है तो देश की बर्बादी महात है। तो अगर जितना सरकार का उतना मीडिया का भी है। क्या शिकायत है मीडिया से? अब मीडिया देख रहे हो, कोई चैनल खोलो अगर तो उस पे और कुछ दिखाता ही नहीं है, कोई विपक्ष के किसी नेता की कोई बात ही नहीं दिखाई जाती है। ऐसा क्यों है? सारी मीडिया हो गई क्या उनकी? लमसम हमरे हिसाब से ने जो मुख्य चैनल हैं, जो सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, उन पर तो सब पर यही है, 2-4 चैनल कुछ अच्छा हो रहा होगा तभी दिखा रहे हैं। कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है? जब नौकरी है नहीं, कुछ है नहीं, तो अच्छा हो क्या रहा है? जी कह रहे हैं कि चंदा चोर पार्टी है। चंदा चोर पार्टी नहीं है। देखिए अभी आप देखें तो अभी आप जैसे बोल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर देखा जाए तो मुलायम जी की संपत्ति जो है, अखिलेश जी की संपत्ति जो है 6,000 करोड़ है। ठीक है, कांग्रेस देखा जाए 40,000 सोनिया जी की है, 4,000 मायावती जी की है, लालू यादव 6,000 करोड़। चोर है कौन है? मोदी है चोर। और भाई रही पढ़े अनपढ़ की बात, तो आप अभी जॉब करने जाते हैं तो आपका एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मोदी कितना एक्सपीरियंस है? तो कह रहे हैं डिग्री नहीं है, अनपढ़ है मोदी। अनपढ़ है, मैं अनपढ़ है वो कह रहे हैं ना, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि आप जॉब पढ़ने जाते हैं। गंभीर आरोप है, कह रहे हैं अनपढ़ है मोदी। सुनिए मेरी बात सुनिए, आजकल आप अनपढ़ को देख लीजिए, कंपनी में फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उनको कंपनी क्यों नहीं निकाल रही है? रीजन है उनके पास एक्सपीरियंस है, वो पढ़े लिखे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी कितने साल के हैं? 54 साल के हैं, बताते हैं युवा हैं। मोदी जी कह रहे हैं अनपढ़ हैं। ठीक, मोदी के पास कितना एक्सपीरियंस है? कितना एक्सपीरियंस? संघ के लिए कितने दिन काम किया है उन्होंने? नीचे जमीन से उठकर आया हुआ है, और जो चांदी का चम्मल लेकर, सोने का चम्मल लेकर पला बड़ा हुआ है, उसे क्या पता होगा कि गरीबी क्या होती है। राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी के बारे में कहेंगे, अभी उनको युवा नेता बताते हैं, लेकिन दिमाग उनका युवा क्या बच्चों जैसा है। अभी आपकी समझ से किसकी पार्टी आनी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से देश का विकास करना बीजेपी नहीं आनी चाहिए, और कोई भी आवे। कोई भी है। कोई भी। बहन जी आ जाएंगे? हाँ ठीक है, आम आदमी पार्टी आ जाए? वो भी ठीक है। केजरीवाल? अरे कोई अच्छा आदमी आवे जो समाज के लिए काम करे। बीजेपी छोड़ के सब अच्छे हैं। कह रहे हैं बीजेपी छोड़ के सब अच्छे हैं। और गठबंधन है, गठबंधन देखो क्या होता है। अभी गठबंधन 26 पार्टियां हैं, मजबूत नहीं है, कहाँ मजबूत है सब? अरे यार उसमें बिखर रहे हैं सब। उसमें 26 पार्टियां हैं, तो किसी में 42 पार्टी भी तो है, ये क्यों छोड़? एक बार राहुल गांधी को छोड़ा, अभी सबके सामने मना किया था, और तो मतलब चोर पार्टी है। अगले रीजन फिर दोबारा गठबंधन कर लिया। चोर चोर मिल गए कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। देखिए आप बात तो मत घुमाइए, आप बात घुमा रहे हैं, हमारी बात सीधी बताइए ना उनको। आप बात घुमा रहे हैं। चोर हमने ये कहा, अखिलेश जी ने बोला कि कांग्रेस को कि चोर पार्टी है, मत जाइए आप। तो सुनो पहले बात सुन लीजिए। मैं भाई साहब, आप बोले चोर पार्टी है, मत जाइए उसके पास। ठीक, लेकिन दोबारा फिर गठबंधन कर लिया उसके साथ। ये मैं बोले आरोप लगा रहे थे, अब सब साथी हैं। तो ये नहीं, राजनीति में इतना सब मोदी को हराने के लिए सब एक हो गए हैं। हाँ, सब एक हो गए हैं। मोदी अकेला भारी है क्या? तो वही भारी है, तभी तो एक हो गए हैं। टिकट मिला है उनको अब की बार। कसम कसम टिकट मिला है, लेकिन काम हुआ है भाई। काम तभी मिला है उनको, काम हुआ है। देखिए जहाँ काम हुआ होगा वहाँ जनता चुनेगी, जहाँ काम नहीं हुआ होगा वहाँ जनता बदलाव करेगी। 400 पार होगा अब की बार? वो तो डिपेंड करता है भाई, आगे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे मुंह से माहौल से क्या लग रहा है 400 पार होगा? माहौल से तो कह रहे हैं राहुल भाई की कड़ुआ तेल महंगा हो जाएगा, 400 रुपए में हो जाएगा 400। देखिए वही तो, देखो महंगाई तो है ही है, महंगाई तो है ही है भाई। जनता जो गरीब है तो परेशान ही है। महंगाई अब जो 300 रुपए कमा रही है, वो 400 रुपए दो। प्रदीप जी की दुकान है यहाँ पे। प्रदीप जी व्यापार अच्छा चल रहा है, सब आदमी पैसा देता है आपको, खाता है, कोई उधारी तो नहीं होती? कोई गुंडाई उंडाई तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारे चौराहे में गुंडाई नहीं है। नहीं, कोई गुंडाई नहीं। अच्छा, मतलब कह रहे ये क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि सूखी गुंडाई ये करते, दूसरे को क्या बताएं। अगर विधानसभा में है, अगर अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री होती ना, तो यादव के यहाँ डंडा रखे होती। इतना ज्यादा यहाँ उत्पाद रहा है। अब जाके यहाँ बता सकते हो कि कितना उत्पाद है, कई डंडा रखे हो। बस बस ये बताओ राहुल भाई, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, कुछ असर नहीं पड़ेगा क्या? कुछ असर पड़ेगा, लेकिन कुछ एक गरीब और एक पिछड़ा आदमी, एक बार का विधायक, बीजेपी ने उठा के उसको मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब भी नहीं समझ में आ रहा यादवों को? क्या नहीं समझ में आ रहा बताएं? बीजेपी तो कह रही यादव हमारा है। वो बीजेपी सिर्फ कह रही है ना। यहाँ ये पर्वतपुर गांव तो सम्मेलन चल रहे हैं लखनऊ में, तो सम्मेलन चला है। पर्वतपुर गांव ये है बगल में। यहाँ पे 10 साल हुए, सरकार का एक भी काम नहीं हुआ। बीजेपी सरकार को कोई नेता भी नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे कोई बीजेपी सरकार का नेता भी नहीं आया।
नहीं आता है बीजेपी सरकार। आया ही नहीं कोई 10 साल। अगर पता कर लीजिए आप बीजेपी वाले से पता कर सरकार में आते थे। किसी सपा के सरकार में तो आते ही थे। हाँ अब मेरे गांव की रोड खुद ही पड़ी है, उसको सब कहीं की बन नहीं, परबतपुर की नहीं बननी है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर यादव नाम। तनवीर यादव। धर्मवीर यादव। धर्मवीर, अरे वाह। तो धर्म की बात बीजेपी कर रही है, क्या मतलब धर्मवीर नाम है? कर तो रही धर्म के साथ होगी नहीं? धर्म के साथ है, बीजेपी कर रही है, पर बीजेपी की टक्कर में इस समय सांसदी में कोई नेता है नहीं मोदी जी की टक्कर में। राहुल भाई क्या हो रहा है? अरे पलड़ा हल्का हो रहा है आपका। अरे वो एक यादव, दो यादव, एक साथी मिल गया। इधर क्या लग रहा है? पलड़ा तो हल्का हो रहा है, ये भी यादव, ये भी यादव। कह रहे हैं बीजेपी का जो है भारी है मामला। भारी तो मामला है, वो तो सरकार बना लेगी। मोदी जी की टक्कर में राहुल गांधी नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव क्या कर पाएंगे यहाँ अकेले? जो कमजोर हो रहा है। गठबंधन है कमजोर हो रहा है उनका, यहाँ क्या कर पाएंगे बताइए, आप ही बताइए। ये तो बात तो सही है, लेकिन कोई दूसरा नेता है नहीं मान गए, सही है बात। अरे वो चीज अलग है ना, वो ईवीएम वोट कहीं पे भी दो, ईवीएम ईवीएम पे आ गई बात। देखो ईवीएम पे बात आ गई। ईवीएम की बात नहीं है, मोदी जी की टक्कर में कोई दूसरा नेता है नहीं उनके सामने। क्या नाम है? धर्मवीर यादव। धर्मवीर यादव साफ साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, है ना? का सपोर्ट की कोई बात ही नहीं है। आप पूछ रहे हैं ग्राउंड का लेवल यहाँ क्या है, क्या कह रहा है चुनाव, तो वो हम बता रहे हैं कि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारा काम बोलता है। काम तो बोल रहा है उनका, पर वो यहाँ से अकेले क्या कर गिनाते हैं, मेट्रो गिनाते हैं, एक्सप्रेस वे गिना रहे हैं। वो यहाँ से क्या कर पाएंगे अकेले यूपी से? काम देखिए, काम ने अखिलेश भी किए हैं, ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन देखिए यादव की गलतियां क्या रही जो उनकी सरकार? गलतियां उनकी नहीं है, गलतियां यही है कि से कह रहा है ना, वो जाएगी सपा को वोट उनकी। सपा को उठ जाएगा। अब देखिएगा, कह रहे हैं कैमरे के सामने, बता ऐसा है? फिर वही चीज हम बता रहे हैं ना, परबतपुर गांव है। आप जब वोटिंग, अरे प्रदीप जी कहाँ गए? आप जब वोटिंग होगी तो पता कर लेना कि परबतपुर से वोट किसको गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फॉर्मेलिटी दिखावा कर रहे हैं? दिखावा कर रहा हूँ, ऐसा है? हमें नहीं लगता कैमरे के सामने कोई बोलेगा दिखावा कर। वो हम बता तो रहे हैं ना, वो कोई बीजेपी का निकला नहीं ना, इसीलिए वो निकल गए बीजेपी के। खड़े हैं हमारे लोग। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम शिवशंकर यादव। वो कहते हैं कि बीजेपी से खुश है कि नहीं खुश है? नहीं खुश तो आई है, नहीं खुश रहे तो अंदर चले जाइए। अच्छा, खुश तो रहते हैं, हम नाराज नहीं रहते उनसे। मतलब कि ये वाला खुश हो कि मतलब डर वाला खुश है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत सदमा तो बने रहा था। केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, जब चले गए तो यादव धाकड़ रहते हैं, यादव तो बहुत धाकड़ होते हैं। नहीं, धाकड़ तो होते हैं, लेकिन जो है जेल से न जाए सबका दिल लागत है। अच्छा, है ना? ये लिए बीजेपी के साथ और ये लिए बस यूँ है कि भागा खाली जो नहीं काम कर रही है कि नहीं? नहीं, काम हम सब कुछ बढ़िया कर रही है, काम सब बढ़िया कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज अच्छी सबसे ये है कि जितने भी बीजेपी के भक्त हैं, बीजेपी की क्रियाकलाप से एक ही चीज से हम लोग संतुष्ट रहते हैं कि गुंडेगर्दी नहीं है, पर इसीलिए संतुष्ट हम लोग रहते हैं। बाकी बीजेपी के जितने शुभचिंतक हैं, जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये आने वाले कल में ये इनके अपने मुंह से ये नहीं कह पाएंगे, ये कहने के लायक नहीं रहेंगे कि हमारा लड़का पढ़ा लिखा है और वो जो है जल निगम में बड़ा बाबू है, या कहीं IAS PCS अधिकारी है, या PWD में हमारा नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी। खाली सब कुछ है बीजेपी में, लेकिन नौकरी भूल जाइए। और जितने बखान करते हैं बीजेपी का, इनके सबके मुंह में ताले लग जाएंगे। ये खाली संतुष्ट रहेंगे, लेकिन नौकरी के मामले में ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी औलादें कहीं किसी सरकारी विभाग में नौकरी कर रही हैं। ये कहने लायक नहीं रह जाएंगे। ये सत्य है एकदम कड़वा। रोजगार का मामला, रोजगार के मामले में बस तो राहुल गांधी का सपोर्ट करो। 30 लाख रोजगार तो कह रहे देंगे। राहुल गांधी का सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी क्या गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी के अंदर क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं, नहीं उसके अंदर अभी वो चीज है ही नहीं जो होनी चाहिए। युवा है, हम जवान है। युवा कहाँ है? दाढ़ी वाली सब पक गई हैं। वैसे है, मतलब कांग्रेस का तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है और आप कह रहे हो कि क्षमता नहीं है, हैं? तो नहीं लागत कौन एंगल से नहीं, हमका नहीं लागत है, हमका नहीं लागत। उसका बातें चीज करे ढंग नहीं है अभी तो क्या है? जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके ऊपर भरोसा है। पढ़ा लिखा कौन नहीं? अब सभी लोग जानते कौन नहीं है। मोदी की बात कर रहे हो। हाँ, तो मोदी ही होंगे। पढ़े लिखे नहीं है। अब हमको तो लगता है कहीं उनका कहीं का आज तक दिखाया नहीं। वो भी एक कोई डॉक्यूमेंट दिखाए थे, वो भी अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, देश सही चला रहा हो, तो उससे सहमत है? सही चल रहा है। हम एक पूछ रहे हैं प्रश्न, चल क्या रहा है ये बताओ। क्या गड़बड़ क्या है? हमको लग रहा है शायद सबसे शायद
स्वतंत्र भारत के सबसे भ्रष्ट सरकार अगर हुई तो यह हुई भारतीय जनता पार्टी। क्या भ्रष्टाचार हुआ? अब आप रोज तो देख रहे हैं पार्टियों के साथ उसको अकेला अकेला आप बता रहे हो। महागठबंधन तो ये लोग कह रहे हैं। अरे उसके पास तो 42 पार्टी है, जितनी चोर पार्टी है सारी, जितने भ्रष्ट नेता थे सारे तो उसमें चले गए। चोर पार्टी है सब। चोर पार्टी नहीं, आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल एक समय ऐसा था, आप उनके वीडियो देखते होंगे, उन्होंने बोला था कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है और उन्हीं गोद में जाकर बैठे हुए हैं। आज वो जेल में है, उनके 2 मंत्री और जेल में हैं। देखते रहिए क्या होता है आगे आगे। अभी तो बहुत केजरीवाल चोर बता रहे हैं, जेल में है। अरे तो ये तो देखो, ये नहीं, ये सत्ता जाने का उनका डर है कांग्रेस उसका बीजेपी का, इसलिए वो ऐसा कर रही है। ईडी सीबीआई सारे कांग्रेस के बड़े नेता बड़े टूट रहे हैं। गौरव वल्लभ आ गए, विजेंदर बॉक्सर आ गए भी कल। इतने बड़े बड़े नेता काहे टूट रहे हैं? अभी क्या पीछे का उनको जेल जाने का डर है ना, ये बीजेपी, इनको पता है कि बीजेपी वाले, हाँ, अगर उनकी तरफ ना है तो वो फिर जेल जाए, नहीं तो जांच बैठा लाए। वो दिक्कत है, बस जांच कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से बचने के लिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। वो खुद बता देते हैं ना कि ज्वाइन करो, नहीं तो कल सीबीआई आएगी, तो मजबूरी है आदमी के पास। सारे तो बीजेपी में अब जा रहे हैं। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जिनको ये खुद भ्रष्ट कहते थे, वो तो अब सारे बीजेपी में चले गए। तो अब मेरी समझ में अन्य पार्टियों में तो जैसे इंडिया गठबंधन में तो अच्छे लोग बच्चे हैं, बाकी भ्रष्ट भ्रष्ट सब बीजेपी में चले गए। अब तो कांग्रेस तो साफ हो गई या इंडिया गठबंधन साफ हो गया। इस समय की सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी ही है। जो कह रहे हैं कि हमारे न पीछे है न कोई आगे है, मोदी कह रहे हैं, न योगी के, तो कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं? कौन? बीजेपी कहती है। अरे बीजेपी कहती, कहने हमारा परिवार नहीं है, हम कहाँ भ्रष्टाचार? तो यार काहे के लिए इससे सब काहे भ्रष्टाचार हो रहा है? मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव वहां से एक बार के विधायक को यादव सम्मेलन तो यहाँ करने लखनऊ में आ रहे हैं। वो तो बीजेपी का है, वो तो बीजेपी की चाल है, चाल और क्या, वो तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए। विधायक बनाते तो चाल समझते, मुख्यमंत्री बना दिया उसको। वो जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री बदल देंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी वर्ग भी है, क्या पढ़ते हैं? अभी आपके वो भैया जी कहाँ थे, बड़े जो यहाँ पर खड़े थे? हाँ, शिवम भैया जी बता रहे थे कि ये जो बीजेपी है ना, ये प्रैक्टिशनर को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लोग जो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये सब बेकार है ना, गधे हैं ये। फिर हम लोग सीधे प्रैक्टिस कर ले, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? जाएंगे, अभी आपको बाबासीर होगा, प्रैक्टिस करके हाथ डाल के खींच देंगे उसमें। जब हमको नॉलेज, पढ़ाई का नॉलेज नहीं होगा तो प्रैक्टिस करके सब कुछ हो सकता है क्या? अगर प्रैक्टिस करके सब कुछ हो सकता है। नौकरी नहीं दे रही बीजेपी, सीधा आरोप है। नौकरी दे या ना दे वो बात अलग है, लेकिन जो अभी शिवम भैया बता रहे थे कि ये बीजेपी जो है ना, प्रैक्टिस, जो जिसके पास प्रैक्टिस है, नॉलेज है, उसको बढ़ावा दे रही है। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? फिर कॉलेज बंद करें, हम लोग प्रैक्टिस करें, सीधा काम पे लग जाए। हमारा कहने का मतलब ये है। क्या नाम है? अभिषेक। क्या यही शिकायत है इनकी? जी सेम है। क्या करते क्या हो? डी फार्मा कर रहे हैं, फार्मेसी। हाँ, अभी कर रहे हो ना? अभी कर रहे हैं। क्या शिकायत है आपकी? ये है कि लोकतंत्र को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। लोकतंत्र खतरे में है? जी अच्छा, जी, क्या जैसे खतरा लग रहा है? बहुत खतरा है। ये विपक्षी दलों पे रहा है। हाँ, दबाव पड़ रहा है। वाले नहीं पड़ रहा है। हाँ, भाजपा वाले में नहीं पड़ रहा है। भ्रष्टाचार किए होंगे तो पड़ रहा है। नहीं तो भाजपा वालों के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो भ्रष्टाचार उजागर करें ये लोग। इतना दबाव बना दिया गया है ना। दबाव ज्यादा है। हाँ, दबाव ज्यादा बना के नीतीश कुमार को अपनी तरफ कर लिए, तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दिए। हाँ, सरकार कैसे गिरा सकती है? कोई जो पब्लिक चाहेगी तभी गिरती है। नहीं, पब्लिक कहाँ, नीतीश जी को किसी का तो दबाव बनेगा भाई साहब, हमारा दबाव कहाँ से बन जाएगा भाई साहब? ये बताइए। सरकार है, सेंट्रल पे उन्हीं की सरकार है और ईडी सीबीआई के जरिए उनको दबा के उन्हीं को कर रही है। इसका पेपर लीक हो गया, बताइए जब बुलडोजर चलने की तैयारी है। पेपर भी नहीं। बुलडोजर चलने की या बिल्डोजर आगे, वही तो बता तो रहे हैं कि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं, बिल्डोजर चलाएंगे तब आदमी भाजपा में जाएगा। बिल्डोजर बाबा वही वो भाजपा में, तब डर से भाजपा में जाएगा, जेल न जाना। नहीं हो सकता है, नए बिल्डोजर से नहीं हो सकता। तो ये ग्रामीण लोग थे और ग्रामीणों की राय थी, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। अब एक सप्ताह भी जो है, हमें नहीं लगता है 19 अप्रैल को पूरा पहले चरण का चुनाव होना है। और हम सबको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, शहर से लेकर गांव तक। गांव वालों से मिले थे और गांव वालों की बड़ी नाराजगी भी है और बड़ी शिकायतें भी हैं। और कुछ लोग यहाँ ऐसे मिले थे तो भाजपा सरकार की नीतियों से खुश भी हैं। और लगातार आप निष्पक्ष खबरें देखते रहिए,
हमारे चैनल लाइव भारत टीवी और हमारे शो जनता सब जानती है में सौरभ बाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।